अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन मेरी सेकंड क्लास में। फोर्सेस के ऊपर ये आज मेरी सेकंड क्लास है, जिसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ की वर्किंग की डिटेल बताऊंगा कि वो किस तरह हमारी मेहनत का परसेंटेज अपने पास रख लेती हैं और हमारे तक कितनी परसेंटेज पहुंचती है। तो हम एक सिंपल सी एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। हमारी दुनिया के अंदर इस टाइम जितनी भी ऑनलाइन ऐप चल रही हैं या हमारे जितने भी मार्केटिंग की ऐप्स हैं या मार्केटिंग के अलावा हम जो सोशल लाइफ के अंदर जितनी भी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं उनका कमीशन उसकी जो सेल है, जो वर्किंग है, वो हमें पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ इधर आप गौर करें तो हर एप्लीकेशन के अंदर या हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 4 पॉइंट्स लाजमी होते हैं। सबसे पहला एडमिन उसका मालिक होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला उसका मालिक। सेकंड, उस मालिक के बाद उसने कोई जीएम या एमडी रखा होता है। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट होती है जो हमने सेल करनी होती है, जो सेल करके हमने पैसे कमाने होते हैं। एंड तीसरा हमारी सैलरी ऑनलाइन के अंदर आ जाए तो हमें अपने जो डॉलर्स हैं या कोई भी करेंसी है उसे हमें विदड्रॉ कराना होता है। विदड्रॉ का मतलब होता है हमने उसको कन्वर्ट करवाना होता है रुपीस के अंदर। मैं कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करता रहूं ताकि मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं हर किसी को समझ लगे, ज़्यादा पढ़े लिखे को भी समझ लग जाए और कम लिखे पढ़े लिखे मेरे जो दोस्त हैं उन्हें भी समझ लग जाए। तो सारी जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन 4 असूल्स पर लाजमी काम करती हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ 100 रुपए की अगर कोई प्रोडक्ट है, सबसे पहले प्रोडक्ट है, हमने उसे 100 रुपए उसका रिटेल प्राइस है, हमने उसे सेल किया। अब सेल करने का आप ज़रा माइंड में रखें मेरे दोस्तों, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मेहनत करते हैं। धूप गर्मी हो, सर्दी हो, छाँव हो, आंधी हो, तूफान हो, आपने घूमना है, आपने फिरना है, आपने लोगों को कन्वेंस करना है, आपने लोगों की मिन्नतें करनी है कि जी मेरी ये प्रोडक्ट खरीद लें। जब आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो वो 100 रुपये की प्रोडक्ट थी, जैसे 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट सेल हुई तो उस 100 रुपीज़ का 60% हमारे जीएम, हमारे एडमिन को चला गया, जो मालिक है उस कंपनी का, जो उस कंपनी को जिसने बनाया है 60% उसको चला गया। तो आपके पास क्या बचा? 40%। 60% तो मालिक के पास चला गया, पीछे बच गया 40%। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर कंपनी के अंदर मार्जिन अलग अलग है, अलग अलग है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कई कंपनियों का मार्जिन इससे ज़्यादा है, कई कंपनियों का मार्जिन इससे कम है। तो जो 40% हमारे पास रह गया और 60% एडमिन मालिक ले गया, उस एप्लीकेशन का मालिक 60% ले गया। अब 60% के बाद आपने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, आपने पूरा दिन मेहनत की, आपने 100 रुपए की चीज़ बेची, 100 में से आपको 40 रुपए मिले। अब आपने, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन में जब अगर फॉर एग्जांपल ये $40 हैं, यूएसडी हैं, अगर आपने इन्हें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने एमडी को, अपने जीएम को। एक रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने एमडी को, अपने जीएम को, जी मेरे ये $40 मुझे रुपीज़ में आरएस में कन्वर्ट कर दें, आरएस में कन्वर्ट करके मेरे बैंक अकाउंट में भेज दें। तो मेरे दोस्तों ज़रा गौर से सुनिएगा, जब ये $40 जीएम आपके बैंक अकाउंट में भेजता है तो वो 5% अपना कमीशन रखता है कि मैंने आपको कन्वर्ट करके दिए हैं तो ये मेरा कमीशन है। अब ये देखें, ज़रा गौर से देखिएगा, आपके अकाउंट में आए हैं 35%। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने प्रोडक्ट सेल की 100 रुपए की, आपकी मेहनत हुई पूरी, आपने पूरा दिन मेहनत की, मेहनत करने के बाद 100 रुपए की चीज़ बेची, उसमें से 60% ले गया एडमिन, आपका 60% ले गया, आपको बचा 40%। जब आपको ज़रूरत पड़ी इन 40% को तब्दील करने की रुपीज़ में तो 5% ले गया एमडी, तो आपको बचा सिर्फ 35%। मेरे दोस्तों, जी हाँ, आपने 100% मेहनत की और आपको उसका फल मिला सिर्फ 35%, सिर्फ 35%। अब यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। जो मेरे दोस्त और एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर उनके वॉलेट के अंदर कुछ डॉलर पड़े हैं और वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं, या उनके अकाउंट के अंदर डॉलर पड़े हैं और वो विड्रॉ कराना चाहते हैं और उन्हें एमडी की परमिशन की ज़रूरत है, तो इसका भी इन्होंने एक टाइम रखा हुआ है कि शाम को 7 बजे के बाद आपका जो है डॉलर वो रुपीज़ में चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि हम ऑफिस में मौजूद नहीं हैं, हम आपके
डॉलर को रुपीस में चेंज नहीं कर सकते। हमारी रिक्वेस्ट, हमारा कंप्यूटर ऑफ है, हमारा लैपटॉप ऑफ है, तो हम नहीं कर सकते। जिसने विड्रॉ करवाना है, जिसने एक्सचेंज करवाने हैं, पैसे कन्वर्ट करवाने हैं, वो 7 बजे से पहले शाम को 7 बजे से पहले कन्वर्ट करवा ले। तो मेरे भाई, अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के अंदर $100 पड़े हैं और रात को कोई इमरजेंसी आ गई है, खुदा ना खास्ता आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया है, अब अगर आप हॉस्पिटल गए हैं और आपके अकाउंट के अंदर $200 पड़े हैं, तो उन $200 को आप यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो रुपीस में कन्वर्ट नहीं है। तो रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए एमडी का या जीएम का होना जरूरी है, जो आपको कन्वर्ट करके देगा, आपको परमिशन देगा, तो आपके पैसे कन्वर्ट होंगे। तो मेरे भाइयों, 7 बजे से पहले अगर आपने कन्वर्ट करवा लिए, तो आपके, अगर खुदा ना खासा आपको रात को जरूरत पड़ेगी, तो कोई आपको उन डॉलर्स का फायदा नहीं है। अब इसके बरक्स अगर हम अपनी फोर्सेज की ऐप में आ जाएं, तो फोर्सेज के अंदर ना ही हमारा एडमिन है, ना ही एमडी है, ना ही कोई प्रोडक्ट है, और ना ही विदड्रॉ का चक्कर है। मेरे दोस्तों, देखें ज़रा कितना खूबसूरत सा सॉफ्टवेयर है, कितनी इसके अंदर खूबसूरती डाली गई है कि ना ही एडमिन है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए की, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए की सेल किया है, तो एमडी के पास कुछ भी नहीं जाएगा, ना एडमिन के पास जाएगा, ना एमडी के पास जाएगा। तो आपको 100 का 100% ही मिलेगा। जितने की आपने चीज, आपने जो मेहनत की है, आपको उतनी ही उजरत मिलेगी, उतनी ही इनकम मिलेगी, उतने ही पैसे मिलेंगे, कोई कटौती इसके अंदर नहीं होगी। जरा कितना खूबसूरत सा नेटवर्क है, जिसके अंदर ना ही कोई मालिक है, ना ही कोई जीएम है, और ना ही आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी। तो मेरे भाई समझें, इसके ऊपर वर्क करें। आने वाले टाइम के अंदर यही चीजें हमें बेनिफिट देने वाली हैं। आज का लेसन होप सो आपको समझ लगा होगा। 3rd क्लास के अंदर मजीद आपको फोर्सेज के बारे में कोई एक टॉपिक समझाऊंगा, ताकि आपका माइंड है वो इसको अच्छे से समझ लें, और सूझबूझ के बाद आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और मेरी टीम के अंदर शामिल हो। शुक्रिया, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।